प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानियों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शाम होने वाली थी। आसमान में बादल छाए हुए थे। एक नीम के पेड़ पर बहुत सारे कौवे बैठे हुए थे। बार बार काँव काँव कर रहे थे और एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे। तभी एक मैना वहाँ उड़ती हुई आई और एक डाली पर बैठ गई। सभी कौवे उस बेचारी मैना पर टूट पड़े। मैना ने कहा, बादल बहुत हैं, इसलिए अंधेरा हो गया है। मैं अपना घोंसला भी भूल गई हूँ, इसलिए मुझे यहाँ बैठने दो। कौवों ने कहा, नहीं, यह हमारा पेड़ है, तू यहाँ से चली जा। मैना बोली, सभी जीवों को ईश्वर ने बनाए हैं। इस सर्दी में यदि वर्षा हुई और ओले पड़े तो ईश्वर ही हमें बचा सकते हैं। मैं बहुत छोटी हूँ और तुम्हारी बहन भी हूँ, तो दया करो और मुझे यहाँ बैठने दो। कौवों ने कहा, तेरी जैसी बहन हमें नहीं चाहिए। जिस ईश्वर का नाम लेती है तो उसी ईश्वर के भरोसे ही क्यों नहीं चली जाती। तू यहाँ से नहीं गई तो हम तुझे मार देंगे। कौवों का उग्र रूप देखकर मैना को वहाँ से जाना ही पड़ा। बेचारी मैना वहाँ से उड़कर थोड़ी दूर जाकर एक महुआ के पेड़ पर बैठ गई। रात को आंधी आई, बादल गरजने लगे और बारिश के साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। सभी कौवे चिल्लाते हुए इधर उधर जान बचाने लगे, परंतु ओलों की मार से सब घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। बहुत से कौवे मर भी गए। उधर मैना महुए के पेड़ पर एक ओखल में दुबक कर बैठी थी। सवेरा हुआ। मैना ने ईश्वर का धन्यवाद किया और अपने घोंसले की तलाश में उड़ चली। रास्ते में घायल पड़े कौवों ने मैना से पूछा कि मैना बहन, तुम कहाँ थी? तुम्हें किसने बचाया? मैना ने कहा, मैं महुए के पेड़ पर अकेली बैठी भगवान से प्रार्थना करती रही और भगवान ने मेरी मदद की। दोस्तों, जो भी ईश्वर पर विश्वास करता है, ईश्वर आपत्ति और विपत्ति में किसी न किसी रूप में उसकी सहायता अवश्य करते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। ईश्वर को हमारे समझने में कमी हो सकती है, परंतु ईश्वर के करने में नहीं। धन्यवाद।